सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा पोटेंट और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ओवर द काउंटर रेटिनॉल का फॉर्म आ चुका है, द 0.2% रेटिनल इमल्शन बाय द ऑर्डिनरी। आज मैं आपको दूंगी इस प्रोडक्ट का कंप्लीट रिव्यू। हम कंपेयर करेंगे इस रेटिनल को ऑर्डिनरी के बाकी फॉर्मूलाज के साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला मार्केट में मिलने वाले दूसरे फॉर्मूला से अलग है, क्यों ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों ये ज्यादा इफेक्टिव है, कौन इसे यूज कर सकता है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप अभी रेटिनॉल यूजर किस स्टेज के होने चाहिए, एडवांस्ड, इंटरमीडिएटरी, बिगिनर, कौन इसे यूज कर सकता है। मेरा पर्सनल रिव्यू, क्योंकि मैं इसे पिछले 10-12 दिन से कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ। ऑल दैट एंड मच मोर इन टुडेज वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, वी आर रिव्यूइंग द 0.2% रेटिनल इमल्शन बाय द ऑर्डिनरी। आई वाज वेटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर मंथ्स, लेकिन ये अभी बहुत रिसेंटली, कुछ 15-20 दिन पहले लॉन्च हुआ सेफोरा में। जैसे ही मुझे ईमेल अलर्ट मिला, आई वेंट एंड एडेड दिस टू माय कार्ट बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट आई हैव बीन वेटिंग टू ट्राई। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक, सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस बैक्ड डेली कंटेंट, बिकॉज मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। व्हाट डज दैट मीन? प्रोडक्ट को कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, लेयरिंग कैसे करनी है, गलतियों को ठीक कैसे करना है, सारी की सारी चीजें यहाँ कवर्ड है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल रूटीन देखना चाहते हैं तो मेरे नाम के साथ उस प्रॉब्लम का नाम डालें, निपुन कपूर मिलाजमा, निपुन कपूर एंटी एजिंग, निपुन कपूर रेटिनॉल या रेटिनल, आपको आपके मतलब की वीडियो मिल जाएगी। एंड we have channel memberships. आप opt in कर सकते हैं for email support, आप opt in कर सकते हैं for one-on-one consult. Look at the options carefully and then feel free to subscribe to the channel memberships. Now let's get into the video. रेटिनल और रेटिनॉल में क्या फर्क है, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले रेटिनॉल कन्वर्जन प्रोसेस। अगर तो आप इस चैनल के साथ कुछ टाइम से जुड़े हैं, यू ऑलरेडी नो इट, सो स्किप द वीडियो लिटिल बिट या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिए। बट जो हमारे नए यूजर्स, ऑल द 25-30,000 पीपल हु जॉइंड अस इन द लास्ट 1 month, ये है आपके लिए। लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि रेटिनॉल होता क्या है और इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं और क्या है ये मेगा कन्वर्जन प्रोसेस। रेटिनॉल डेरिवेटिव है विटामिन ए का। इसके हैं बहुत सारे फॉर्म्स। जो सबसे जेंटल, सबसे बिगिनर फ्रेंडली फॉर्म है, उसमें एक्चुअली रेटिनॉल है भी नहीं, वो है रेटिनॉल एस्टर्स, रेटिनाइल एस्टर्स। ये है इसकी स्पेलिंग, ये है इसके फॉर्म्स। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो इंग्रेडिएंट है, कन्वर्ट करता है रेटिनॉल में। कौन कन्वर्ट करता है, कैसे कन्वर्ट होता है? आपका स्किन खुद करता है। एक बार आपने प्रोडक्ट लगा लिया, सारी कन्वर्जन स्किन खुद करेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। Retinal esters convert to retinol. Retinol converts to retinal. Retinal converts to retinoic acid. Retinoic acid जो है, हमें अगर स्किन पे डायरेक्टली लगाना है, हम यूज कर सकते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जिसका नाम है ट्रेटनॉइन, विच यू शुड गेट ओनली आफ्टर गेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये हो गया मेडिकल ग्रेड। अब बात करते हैं ये इन तीनों चीजों की, रेटिनल एस्टर्स, रेटिनॉल एंड रेटिनल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिन पे लिखा होता है रेटिनॉल सेरम, पर उनमें एक्चुअली रेटिनॉल होता ही नहीं। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, देयर इज नो रेटिनॉल इन योर रेटिनॉल। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी है अबाउट प्रोडक्ट्स जिसमें रेटिनॉल है ही नहीं। इसमें पाए जाते हैं रेटिनल एस्टर्स। एक बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है दी ओले रीजेनरिस 24। ये रेकमेंडेड है बिगिनर्स के लिए। साथ ही साथ प्लम का रेटिनॉल सेरम है, डॉटन की, काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लिखते हैं रेटिनॉल, पर उसमें रेटिनॉल होता नहीं, रेटिनल एस्टर्स होते हैं। अब ये एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप एक फर्स्ट टाइम बिगिनर हैं तो इस तरह के किसी प्रोडक्ट से शुरुआत करना इज योर बेस्ट बेट, ताकि आपकी स्किन पे इरिटेशन नहीं हो, आप अपने स्किन को जेंटली इस प्रोडक्ट से यूज टू करें। इसके बाद आता है रेटिनॉल, जो होता है कॉन्सेंट्रेशंस एनीवेयर बिटवीन 0.1 to 0.6%। ऑर्डिनरी में रेटिनॉल पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ रेटिनॉल एंड स्क्वालिन। अब इसमें हमें पहले मिलता था 0.2, आजकल वो नहीं मिलता। हम यूजुअली 0.5% रेटिनॉल देखते हैं स्क्वालिन में ऑर्डिनरी का, और मिनिमलिस्ट में भी एग्जैक्टली सेम आता है 0.3 एंड 0.6%। स्क्वालिन बेसिकली एक ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट है, तो ये ऑर्डिनरी का ही है। एंड एज यू कैन सी, ये थोड़ा सा ऑयल बेस्ड है। ये भी अच्छा है
फॉर लेवल नंबर 2, क्योंकि इसमें स्क्वालिन में फॉर्मुलेटेड है, आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता, जेंटल है, पर ये एक ऑयल नहीं है, ये बेसिकली एक नॉन हाइड्रस सोल्यूशन है, यानी जिसमें पानी नहीं है, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, एट द सेम टाइम आपको रेटिनॉल के बेनिफिट्स देता है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, यानी रेटिनॉल जो कन्वर्ट करेगा इनटू रेटिनॉल इनटू रेटिनोइक एसिड। इसी का एक और अपग्रेडेड वर्जन आता है ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड। अब अगर तो आपको मिलता है ऑर्डिनरी का ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड इमल्शन 0.2%, तो इसे एक्चुअली हम बिगिनर फ्रेंडली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड लेते हैं 0.5% में या उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में 1% ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड, ये एक्चुअली बिगिनर फ्रेंडली नहीं होता, ये इंटरमीडिएटरी यूजर्स के लिए होता है, यानी वो जिन्हें यूज़ करके रेटिनॉल कुछ महीने हो गए हैं, जो आराम से अब रेटिनॉल को 3 से 4 बार हफ्ते में लगा सकते हैं। और उसके बाद आते हैं एडवांस्ड यूजर्स, विच आर अ लॉट ऑफ यू पीपल हु आर वाचिंग दिस चैनल। मेरे को पता है कि मेरे चैनल को 2 साल हो गए हैं, एंड आपके कमेंट से आई कैन रिकॉग्नाइज सम ऑफ यू गाइज हैव बीन विद मी थ्रू द जर्नी, सम ऑफ यू हैव बीन विद मी फॉर अ ईयर, 6 months, व्हाटएवर। 6 महीने से ज्यादा अगर आपको हो गए हैं रेटिनॉल, आप कंफर्टेबली यूज कर रहे हैं, लेट्स से 0.6% या 0.5% या ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड, तो नाउ यू आर रेडी फॉर दिस बेबी कॉल्ड रेटिनॉल। रेटिनॉल डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इनटू रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड इज द वन जो आपकी स्किन में टर्नओवर, कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, गिव्स यू ऑल द ब्यूटीफुल बेनिफिट्स ऑफ रेटिनॉल। सो ये बेसिकली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, एंड यू गेट दिस इन 0.2% इमल्शन। जो इसका फॉर्मूला है इंग्रेडिएंट वाइज काफी बेसिक है, असाइड्स फ्रॉम वाटर, सो दिस इज अ वाटर बेस्ड सोल्यूशन बिकॉज ये एक इमल्शन है। इसमें ऑब्वियसली रेगुलर प्रेजर्वेटिव्स, इमोलियंट्स के अलावा 2 चीजें स्टैंड आउट करी, एक अस्कॉर्बिल फॉस्फेट, विटामिन सी का स्टेबलाइज्ड फॉर्म, और एक था लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बिल्कुल आखिर में है, तो जहां तक मेरी फॉर्मुलेशन की समझ जाती है, आई थिंक इसे एक पेनिट्रेशन लेवल की तरह से डाला है, नॉट एज एन एक्सफोलिएंट, बिकॉज जब ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड फॉर्मूला के बिल्कुल आखिर में आता है, वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट के स्किन पेनिट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए डाला जाता है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सफोलिएशन। तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है, एंड देन यू हैव दिस अमेजिंग येलो कलर। In fact, let me tell you a little bit about this yellow color. बहुत पहले मैं काफ़ी केमिस्ट की वीडियोस फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे एंड टिकटॉक पे भी जो कुछ हैं, एंड दे हैड ऑलवेज सेड कि जो छोटा सा येलो टिंज आता है ना रेटिनॉल प्रोडक्ट्स में, ये होता है साइन ऑफ हाई क्वालिटी यूज ऑफ रेटिनॉल या यूज ऑफ रेटिनॉल प्लस रेटिनॉल के कुछ फॉर्मूलाज जो होते हैं, रेटिनॉल भी यूज करते हैं, रेटिनॉल भी यूज कर सकते हैं। और मैंने ये स्लाइट टिंज देखा है कुछ हाई एंड रेटिनॉल प्रोडक्ट्स में। वन ऑफ देम इज माय फेवरेट संडे राइली रेटिनॉल A+ रेटिनॉल सेरम, डॉक्टर डेनिस क्रॉस रेटिनॉल सेरम, ये ड्रंक एलिफेंट के आई सेरम में भी आता है, हल्का सा येलोइश टिंज, इट इज मोर देयर इन दी संडे राइली। So this is a sign of a combination of retinol and retinol being used. This is a pure retinol serum, so obviously this is great. अब बात करते हैं किसके लिए है ये। सो इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप अभी ओले यूज कर रहे थे तो आप ये नहीं यूज कर सकते। प्लीज गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेटिनॉल, ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड, एंड देन यू कम टू दिस। अगर आप ऑलरेडी एक 0.6% यूज कर रहे थे या एक ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड यूज कर रहे थे, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे आपको अपने स्किन में वैसे ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जैसे आपने पहली बार रेटिनॉल को इंट्रोड्यूस किया था। जब पहली बार हमने रेटिनॉल को इंट्रोड्यूस किया था, हमने रोज नहीं लगाया था, हमने स्किन पे बफर करके लगाया था, यानी वी यूज द सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक होती है जब आप चेहरे पे पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं धोने के बाद, फिर लगाते हैं रेटिनॉल, फिर लगाते हैं मॉइस्चराइजर वापस। बेसिकली एक प्यारा सा सैंडविच बनाते हैं ताकि जो रेटिनॉल है डायरेक्टली आपकी स्किन को टच ना करे, एक स्लो रिलीज हो। अगर आप इस प्रोडक्ट को पहली बार लगा रहे हैं, इवन अगर आप एक एडवांस्ड यूजर हैं, यानी आपने अभी तक अपने लाइफ में ओले से लेके ऑर्डिनरी से लेके मिनिमलिस्ट से लेके जो भी रेटिनॉल के फॉर्म्स अवेलेबल हैं आपने लगाए हैं, फिर भी आई विल हाईली रेकमेंड कि आप एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस से ही शुरू करें। स्टार्ट बाय यूजिंग 1 to 2 times a week, then make it 3, then make it 4 times a week. अब मैं आपको बताऊंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इससे मैंने अलग अलग तरीके से यूज किया थ्रू द लास्ट 10 nights. सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी इसका अमाउंट कि कितना प्रोडक्ट लेना है। पी साइज अमाउंट, और ये है एक पी साइज अमाउंट, यानी मटर के साइज जितना। प्लीज ज्यादा प्रोडक्ट लेके अपने स्किन को ओवर ड्राई करना या ओवर
ओवर ड्राई करना या इरिटेट करने से कोई पॉइंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पी साइज अमाउंट आप यूज करेंगे। इसे मैंने अलग अलग तरीके से लेयर किया है। पहली रात मैंने इसे सिर्फ अकेले लगाया, दैट मीन्स डबल क्लेंस। रेटिनॉल लगाया मैंने, उसके ऊपर लगाया मॉइस्चराइजर, सो गई। नेक्स्ट डे ऑब्वियसली माई स्किन फेल्ट नथिंग न्यू, मतलब जैसे मेरी स्किन हमेशा फील करती है वैसे ही फील करी। एक रात में तो कुछ अलग फील नहीं होगा। इसके बाद मैंने इसके साथ करी मेरा सिग्नेचर रूटीन, विच इज आर्गलाइन, रेटिनॉल, मैट्रिक्सल, एंड उसके बाद मैंने यूज किया अपना मॉइस्चराइजर। अगेन आई हैड द सेम इम्पैक्ट ऑन माई स्किन जैसे एक दिन पहले था। अब यहाँ बताना जरूरी है कि जब मैं ये प्रोडक्ट नहीं यूज करती तो मैं क्या यूज करती हूँ। मैं यूज करती हूँ एक प्रिस्क्रिप्शन रेटिनॉइड। यूएई में एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ इलिक, जो आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपके स्किन के कंसर्न के हिसाब से आपके लिए ट्रेटिनोइन के साथ किसी एक दो और इंग्रेडिएंट को ऐड करके कस्टम फॉर्मूला बनाते हैं। तो जो फॉर्मूला मैं यूज कर रही थी पहले वाज एज़लिक एसिड, ट्रेटिनोइन और नायासिनामाइड, क्योंकि मेरी स्किन पे हार्मोनल एक्ने का इशू था। अब मैं उनका जो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ इज ट्रेटिनोइन, नायासिनामाइड एंड ट्रांसमिक एसिड, एक्ने स्कारिंग को ट्रीट करने के लिए। सो अभी मैंने उस प्रोडक्ट से ब्रेक लिया है, मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही हूँ। इसे यूज करते टाइम मेरा सिर्फ गोल ये असेस करना था कि क्या मेरी स्किन की जो नेक्स्ट मॉर्निंग फर्मनेस और क्लैरिटी होती है, इज इट द सेम एज आई एम यूजिंग ट्रेटिनोइन। मैं इसकी इफेक्टिवनेस बेसिकली ट्रेटिनोइन से कंपेयर कर रही थी। क्या मेरे स्किन पे थोड़ी डलनेस है, क्या मेरे स्किन पे कुछ ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, डज इट फील लाइक आई एम नॉट यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इनफ प्रोडक्ट, यू नो व्हाट आई मीन। मैं इसे बेसिकली कंपेयर कर रही थी ट्रेटिनोइन के साथ जो प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड है, एंड बॉय आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। इसकी मैंने लेयरिंग अल्फा रूटीन के साथ करके भी चेक करी है फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। इसे मैंने ट्रांसमिक एसिड के साथ लेयर किया है, इसे मैंने लैक्टिक एसिड के साथ लेयर किया है। बेसिकली जितने भी एडवांस्ड और बिगिनर फ्रेंडली लेयरिंग ऑप्शंस मैंने आपको रेटिनॉल के साथ दिए हैं, मैंने इसे हर उसके साथ ट्राई किया है, एंड आई हैव लव्ड every drop of it. That is the simplest way to explain. In fact, अभी जो मेरा मूड कर रहा है, I want to actually just keep using this for about a month, 2 months, maybe more, and then I'll go back to my tretinoin formula because as such मेरे चेहरे पे भी कोई मार्क, अभी तो मेकअप है but as such ऐसे कोई मार्क्स भी नहीं है, so I'm generally feeling good, I'm in a good space, so I'm really thinking कि इसी को कंटिन्यू करती हूँ and let me see how it goes because I'm personally loving the impact of this product. The best part is that this is affordable. यहाँ if you're in the GCC countries, Dubai, Oman, Qatar, Bahrain, सऊदी अरेबिया, सेफोरा में ये मिलता है 70 दिरहम्स का, या आपकी जो भी लोकल करेंसी है, रियाल्स, ओमानी दिनार, बहरेनी दिनार, व्हाटएवर, उसका इक्विवेलेंट। सो 70 दिरहम in Indian rupees it is going to be about, so it is still a very very affordable formula. Now at this point I know some of you guys are going to tell me कि निपुन हाइफन ने भी लॉन्च किया है अपना रेटिनॉल in 0.2% and 0.5%. what do you think of it? इंग्रेडिएंट वाइज मैंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, आई हैव नॉट रिव्यूड इट, एज इन यूज करके रिव्यू नहीं किया है, सो इट सीम्स ओके। हाइफन के साथ मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, द कंपनी दैट बैक्स हाइफन, राइट, जो कंपनी ओनर है ऑफ द ब्रांड हाइफन इज द सेम कंपनी दैट ओन्स एम कैफीन। एम कैफीन के फॉर्मूलाज आर सब स्टैंडर्ड एट एवरी सिंगल लेवल. That's one brand I do not trust. Given the fact that it is still the same mother company, I don't know. But then sometimes pleasant surprises हो जाते हैं, जैसे कि Mama Earth is a brand I completely dislike, but Mama Earth ही own करती है brands like Dermaco, Dr. Shade, and maybe Aqualogica. Now Aqualogica is one of those a little shady kind of brands, but obviously Dermaco is quite good. Dr. Shade के products मुझे बहुत पसंद है, highly recommended, even though Mama Earth I don't like, and that is the company that is backing these two brands. So just because the mother company is not making good products, जरूरी नहीं है कि जो बेबी कंपनी है वो भी यूजलेस हो. बट अभी तक हाइफन के सिर्फ एक प्रोडक्ट को मैंने यूज किया है, पेप्टाइड लिप बाम, एंड आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर. आई हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग न्यू, बट मैं कभी भी किसी ब्रांड को कैंसिल नहीं करती. इनफैक्ट मैं तो कभी ना कभी मामा अर्थ को भी ऐसे ही उठा लेती हूँ, just to see के शायद कुछ ठीक हो गया हो types. So you know, I'm not cancelling a brand, but personally Hyphen को मैंने try out नहीं किया है. Ordinary is a global brand. The formulas are very well created, very well tested. अगर Ordinary के अलावा किसी और brand को मैं बहुत ज़्यादा trust करती हूँ, it is the Minimalist, because even they have some very good formulas. Sourcing of ingredients, the way you formulate it, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. So फिलहाल अगर रेटिनॉल का मुझे आपको एक कोई भी
कोई भी recommendation देना है so that will be the ordinary retinal, but obviously as time goes by I will try and get other forms that are available in the market. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ आपके लिए रिव्यू करूं. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई. मैं इस प्रोडक्ट को the retinal I give this 10 on 10. Absolutely love it. And yeah, video pasand aayi, helpful lagi, hit the subscribe button. मैं आपसे मिलूंगी कल with another video. Till then, take great care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.